श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 जुलाई और मेरी सभी भाइयों को, मेरी सभी बहनों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा, माँ सती की कृपा आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है जो कि महादेव को अत्यंत प्रिय होता है और इसी महीने में आ गई है नाग पंचमी का पावन सा दिन। तो आप सभी लोगों को आज एक पंचमुखी दीपक 5 लोगों का स्मरण, शिव पंचायत का नाम यहाँ पे नहीं लेना है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूँ वो 5 लोग कौन से ऐसे हैं शिव पंचायत के अलावा जिसके नाम का आज ये दिया नाग पंचमी के अवसर पे हम सभी को लगाना होगा, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आज नाग पंचमी के अवसर पर धान के लावा को चढ़ाने की भी बात कही जाती है, जिससे हमारे घर में भोले शंकर की कृपा होती है, नाग देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे जहरीले जीव प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले हम सभी को दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। अभी भी मैंने आपको बताया कि आज का ये दिया शिव पंचायत के नाम का नहीं लगाना है, बल्कि 5 ऐसे लोगों के नाम का लगाना है जो महादेव से सीधे जुड़े हुए हैं ना। अभी बताता हूँ वो कौन सा नाम है। पहले समझो दीपक लगाना कैसे है। आपके पास में आटे का दिया हो, साफ आटा होना चाहिए। जो आटा आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो अपने घर में वो आटा मत लेना, उसी से छू रहे हो, उसी से रोटी बना रहे हो, वो वाला काम नहीं। एक अलग से आटा रखा करो अपने घर में, छोटे से डिब्बे में 1 किलो के आसपास, कि जब भी हमें दीपक बनाने की बारी आए एक चुटकी उठाया, घोला और बना लिया दीपक। अगर आटे का दिया साफ सुथरा है तो बना लेना, नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा है कि आज हमें कौन सा दिया लगाना है, बताओ जल्दी से। पंचमुखी दिया। और पंचमुखी दीपक मैंने आपको हजारों बार बताया है कि बनाने की विधि क्या होती है। दीपक के अंदर हमें कितनी बत्ती लगानी होती है बताओ। पंच मतलब होता है 5 और पंचमी का भी मतलब क्या होता है 5। इसीलिए पंचमी तिथि पे हम कितने मुखी दिया लगाते हैं, पंचमुखी दिया। चीजें क्लियर हैं क्या। अब समझो, आपके पास में लावा होगा, मेरी बात सुनिएगा। धान का लावा स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, उस धान के लावे को दीपक के नीचे रखना है। कहाँ रखोगे, दीपक के नीचे रखेंगे धान के लावे को। नाग पंचमी का स्पेशल दिया हम लोग लगा रहे हैं, रात में आपको लगाना है प्रदोष काल के बाद में, ठीक है ना। समझिएगा। अब अगर धान का लावा मान लो आपके पास में नहीं है, आप बहुत बड़े शहर में रहते हो, वैसे कितने भी बड़े शहर में रहो मिलता हर जगह है, खोजने की बारी होती है। नहीं खोज पाया और नहीं मिल पाया तो चावल के दाने को रख देना, है ना। अब यहाँ पे सुनते हैं कि हमें दिया किसके नाम का लगाना है। आपको पता है भोले शंकर की 5 बेटियों का नाम किसको किसको याद है। जल्दी यहाँ वीडियो को रोक दो 10 सेकंड के लिए, पहले नीचे कमेंट सेक्शन में भोले शंकर की 5 बेटियों का नाम लिख दो, फिर आप वीडियो को आगे देखना, ठीक है ना। चलो रुको 10 मिनट, सॉरी 10 सेकंड। लिख दिया सबने, जल्दी जल्दी लिखो, लिख दिया कमेंट सेक्शन में। अब हम बताते हैं कि वो नाम कौन कौन सा है, मेरे साथ दोहराना सभी लोग। सबसे पहली बत्ती लगाना है हमको किसके नाम की, भोले शंकर की 5 बेटियों में से पहला नाम आता है जया, यानी जया के नाम की पहली बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है। दूसरा नाम आता है विषहरा। क्या नाम आता है, विषहरा, यानी कि जया के नाम के बाद में दूसरी बत्ती विषहरा के नाम की। तीसरी बत्ती शामली बारी के नाम की लगाएंगे। चौथी बत्ती देवतली के नाम की लगानी है और 5वीं बत्ती देव के नाम की लगानी है। यानी ये 5 नाम ऐसे हैं भोले शंकर की, उनकी बेटियों के नाम का आज हम लोगों को पंचमुखी दीपक भोले शंकर की 5 बेटियों के नाम का लगाना है। दीपक के नीचे धान का लावा रखना अनिवार्य होगा। अगर धान का लावा नहीं है तो चावल के दाने को भी रख देंगे। बारी आती है कि भैया ठीक है हमें सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या, इसकी बातें हैं। अगर आपको शुद्ध देसी घी गौ माता का मिलता है देन आप घी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मेरे भाई बहनों को घी नहीं मिल पाता है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, तिल के तेल का। सरसों के तेल को नहीं लगाना है। बातें क्लियर हैं क्या, चलो लगा देना। अब ये बात आती है कि भैया ठीक है हमने सब कुछ लगा दिया, बत्ती भी लगा दिया, नाम का दिया भी प्रज्वलित किया, लेकिन ये दीपक रखना कहाँ पे है, कहीं भी रख दो। इसीलिए कोई फोटो नहीं लगाया मैंने। आप चाहो तो महादेव के शिवलिंग के पास, आप चाहो घर के गेट के पास, आप चाहो तो पीपल पेड़, आप चाहो तो वट पेड़, आप चाहो तो बेल पेड़, आप चाहो तो अपने घर की किसी भी चौखट पे, कहीं पे भी। मतलब यह है कि आज हम सभी लोगों को ये दिया लगाना है। घर के प्रत्येक व्यक्ति को नहीं लगाना है, आपके घर परिवार का कोई भी एक सदस्य, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इस दीपक को लगाइएगा। चीजें क्लियर हैं क्या, चलो
आगे बढ़ते हैं। अब आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शमी के पत्ते से करना है। कल भी मैंने आपको आस्तिक मुनि का एक उपाय बताया था, आज ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम इस उपाय को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करने वाले हैं। किसके नाम से करेंगे? अवधूतेश्वर महादेव। स्पेशली ये उपाय होगा पैसे के लिए। किसके लिए होगा भाई? पैसे। घर में धन संपदा बहुत ज़्यादा है, कम है आपके पास में, तो आप इस उपाय को करेंगे। दो नाम, थोड़ा सा आपका 10 सेकंड में टाइम लूंगा, फिर इस उपाय को कंटिन्यू करते हैं। दो नाम यहां मैं लिखने जा रहा हूं। एक नाम है सुनील, ठीक है ना, और एक नाम है प्रिया, ठीक है ना। एक नाम है सुनील, एक नाम है प्रिया। सुनील का एड्रेस है भाई ओडिशा और प्रिया का एड्रेस है दिल्ली नजफगढ़। आप लोगों का मोबाइल नंबर मिस हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपके रुद्राक्ष पैक होके रखे हुए हैं, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ मोबाइल नंबर की वजह से। नंबर मैंने यहाँ व्हाट्सएप पे अपना लिख दिया है, जल्दी से मैसेज कर दो और आपके पार्सल जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस उपाय के लिए कितने शमी के पत्ते चाहिए बताओ जल्दी से। आप लोगों को 5 शमी का पत्ता चाहिए। पंचमी तिथि है तो कितने लोगे? 5 लेंगे। लेकिन अब कहोगे भैया हमको तो एक को नहीं मिलता है, आप 5-5 बता रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो नहीं मिल पा रहा है ना, तो 5 चावल के दाने लेना, ठीक है ना, लेकिन लेना कुछ भी है। अब सुनिएगा, ये लेने के बाद में हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है, जिसकी फ़ोटो मैं लगाना भूल चुका हूँ। यहाँ पर मैं फ़ोटो बना ही दे रहा हूँ। ये क्या है? एक कटोरी है। इस कटोरी के अंदर मैंने क्या डाला है बताओ? ये क्या है बताओ जल्दी से? शहद है। क्या है? शहद। आपने चाहे तो शमी के पत्ते लिए हों या फिर आपने चावल के दाने लिए हों, शहद के अंदर उन 5 शमी के पत्ते को या आप उस चावल के दाने को डुबा देना। यही उपाय जब हम नौमी तिथि को करते हैं, विशेष नौमी तिथि आती है, तब हम 9 शमी के पत्ते या 9 चावल के दाने लेते हैं। लेकिन आज नाग पंचमी के अवसर पे 5 ही शमी के पत्ते या 5 चावल के दाने को ले रहे हैं, ठीक है ना। आप इस शहद की कटोरी को उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय में समय की थोड़ी सी पाबंदी लगती है। वो समय क्या है? आज का प्रदोष काल का समय शुरू हो रहा है 6:20 से लेकर के और रात को 7:30 बजे तक। आपको यह उपाय इसी बीच में करना है, शाम को 6:20 से लेकर के और 7:30 बजे के बीच में। यह है प्रदोष काल का परफेक्ट टाइम। अगर आप इस उपाय को इस समय पे नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, घर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 9 बजे से लेकर के रात में 9:30 बजे के बाद में दूसरा समय होता है इस उपाय को करने का, ठीक है ना। समय नोट किया, अब समझो। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के सबसे पहला काम करना है, 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले जल ही चढ़ाएंगे। आप इस उपाय को अपने घर पे करेंगे, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, जो शमी के पत्ते होंगे उन 5 शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जैसे मैंने चिपका दिया, एज सच आपको भी शमी के पत्तों को ऐसे ही चिपकाना है। जब चिपकाओगे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक नाम बताया है, कौन सा नाम है? अवधूतेश्वर महादेव के नाम को लेकर के जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के अवसर पे 5 शमी के पत्ते को शहद में डुबा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देता है, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भोले शंकर की कृपा, माँ सती की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर परिवार में हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 2 उपाय की बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि नॉर्मल सा पीले चंदन से करना होगा। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझो। रोग मुक्ति के लिए हम इस उपाय को स्पेशली करने वाले हैं। सॉरी रोग नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग तीसरे उपाय को करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले पीला चंदन ले लेना और एक बेलपत्र लेना, ठीक है ना। पीला चंदन लेना, बेलपत्र लेना, तांबे के लोटे में जल भरना, अरे फोटो लेगा मैं, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आपको 2 काम करने हैं, सॉरी 3 काम करने हैं। पहला काम करना है, जो पीला चंदन होगा उसे 3 स्थान पे लगाएंगे। जहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ, कौन कौन सा स्थान है बताओ जल्दी से। माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता का हस्तकमल, और लास्ट में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। चीज़ें क्लियर हैं क्या बताओ? लगा दिया। अब लगाने के बाद में आपको मैंने एक चीज़ और बताई है, वो कौन सी चीज़ है कि जो पहले हम जब 3 जगहों पे पीला चंदन चढ़ाते हैं तो पहले जल चढ़ाते हैं। तो आप भी क्या करोगे? जल चढ़ा देना। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, पहले टच कराना बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी, फिर टच कराना माता के हस्तकमल, और फिर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप प्रयास
करते हो। अब ये जो चौथा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं, स्पेशली रोग मुक्ति के लिए हम लोग करने वाले हैं, ये बहुत ईजी सा उपाय है, अपने ही घर पे करना है, नॉर्मल सा है। एक बेलपत्र ले लो और इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाओ, ठीक है ना। उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो, ठीक है ना। रखते समय जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल देना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप जल चढ़ा देना। क्या करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में भोले शंकर से इस बेलपत्र को औषधि मांग करके उठा लेना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो उसे खिला देना, बीमारियां उसकी धीरे धीरे खत्म होंगी। और जब भी वो व्यक्ति दवा खाए तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।